मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में हूँ और राजयोगा मेडिटेशन में पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और कॉलेज में हूँ तो बहुत सारे जो है स्माइल फेस, जैसे आप सबके स्माइल फेस दिखाई दे रहे हैं, दीदी स्माइल फेस दिखाई दे रहे हैं सबके, क्योंकि दीदी कहते हैं यूथ का एक ही डेफिनेशन है, हमेशा स्माइल। लेकिन दीदी कई बार ये जो हमेशा, ये सदा वाला वर्ड काफ़ी दूर हमसे हो जाता है। हम उसके बारे में दीदी से जानेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि नया साल है, नया उमंग है, कुछ नया करने का मौका है और मौसम बहुत अच्छा है, टाइम भी बहुत अच्छा है। शुरुआत अगर खुशी से हो, दीदी किसी ने मुझे कहा है आप ओम शांति की जगह पे ओम हैप्पीनेस कह सकते हैं, तो ओम हैप्पीनेस, ओम शांति जैसे ब्रह्मा कुमारी में आपने सुना होगा, तो हम यूथ के लिए ओम हैप्पीनेस हम लोग, क्योंकि यूथ का मतलब हैप्पीनेस है ना, खुशी। तो चलते ही शुरुआत करते हैं। आपके ही भाव हैं, मैंने उसको शब्दों में लेने की कोशिश करी है। दीदी सबसे पहला, रियल हैप्पीनेस क्या है, कैसे डिफाइन आप करेंगे? क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, जिसको पकड़ते ही वो निकल जाता है, बड़ा झोल-झाल गोलमाल है। यूथ के लिए रियल हैप्पीनेस को कैसे आप डिफाइन करेंगे? ओम शांति। देखो, हम सभी अपने जीवन में खुशी तो प्राप्त सदा ही करना चाहते हैं और खुशी के लिए कभी हम पिकनिक पे जाते हैं, कभी बैठ के हम जोक्स कट करते हैं, कभी कभी प्रोग्राम बना लेते हैं, डांस करते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के हम अपने लिए स्लॉट्स ढूंढते हैं, तो ये तो सदा नहीं कर, सदा हम जोक्स कट कर सकते हैं तो बहुत सारे काम रह जाएंगे। पिकनिक में भी कभी कभी तो जा सकते हैं, पर नॉट ऑलवेज। तो ये जो भी हमने मीडियम बनाए हैं, ये हैं खुशी का माध्यम, बट दे आर नॉट फॉर ऑल द टाइम। तो हमें जिंदगी में थोड़े टाइम की खुशी तो इन जरियों से प्राप्त हो सकती है, लेकिन सदा खुशी वो हमारा जीवन है। हमने देखा है, जैसे हम मूवी देखने चले गए, हम परेशान थे, मूवी देखने गए, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो गया, अच्छा लगा, मूवी कुछ बातें याद आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर जब हम रियल जिंदगी में जीना शुरू करते हैं तो हमारे सामने जो चैलेंजेस आती हैं, जो बातें आती हैं, उसको हम कैसे मीट आउट करते हैं, उस पर डिपेंड करती है हमारी सारी खुशी। तो इसलिए ये सब जरिए भी हम अपनाते रहें, जरूर पिकनिक में भी जाएं, बैठ के कभी जोक्स भी कट करें, कहीं मूवी में भी कभी चले जाएं, लेकिन साथ साथ ये जरूर ध्यान रखें कि मेरा जीवन इन थोड़े पलों के लिए नहीं है। जीवन तो सवेरे से लेकर शाम, और जब से हम इस जर्नी में आए हैं और जब तक हम इस जर्नी में रहेंगे, उस जीवन में हम सदा खुश रहें, उसके लिए आज हम कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। बिल्कुल। और हम सब क्योंकि वी आर ऑल इमोशनल बीइंग, है ना, हम सब अपने आप को क्या कहते हैं, हम सब भावना वाले हैं, है ना, हमारे अंदर चेतना है, चिंतन शक्ति है। तो दीदी ये जो खुशी की बात आती है, तो कई बार ऐसा लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, घर से निकलते हैं, घर की बातें अलग हो जाती है, ऑफिस में जाते हैं तो वो थॉट गायब हो जाती है, सामने वाली चीज हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो ऐसे में वो हैप्पीनेस वाला वर्ड याद ही नहीं रहता, तो फीलिंग कैसे आएगी, क्या करें? देखो, हैप्पीनेस को सदा बनाए रखने के लिए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात कि जो भी हम अपनी जिंदगी में, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो कर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, अब उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या झंझट है रोज ऑफिस जाना, और अब घर में कुछ सेवा कर रहे हैं, काम करते हैं, जो क्या रोज खाना बनाना, क्या रोज नहाना, सवेरे सवेरे उठना, हम कर तो रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं? परेशान होके कर रहे हैं। आज भी नो कि हमें करना ही है, सपोजिंग सर्दी में जाना ही है, तो हमें लगता है क्या ठंड में रोज रोज जाए, है ना। ऐसे जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम उनको कर रहे हैं, और वी नो इट, वी हैव टू
परेशान होकर कर रहे हैं। तो पहला जो जरिया है खुश रहने का, कि जो भी मुझे अपना कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, आई शुड डू इन पीस, शांति से करें। व्हेन आई नो इट आई हैव टू डू इट। और दूसरा, आई शुड डू माई ऑल द ड्यूटीज इन टाइम, ऑन टाइम। कभी कभी हम काम भी कर देते। सपोजिंग मेरे को कहा गया कि दीदी आपको चाय बनानी है, मैं कहा अच्छा बना देती हूँ। अब 5 बजे चाय चाहिए थी और मैंने 5:30 बजे बना के दी, तो क्या होगा, हैप्पीनेस रहेगी? जिसको जाना था वो लेट हो गया, है ना, जो हमारा परिवार का कोई भी सदस्य है। तो वी आर डूइंग आवर ड्यूटी बट नॉट ऑन टाइम। तो वी हैव टू ऑब्जर्व बोथ द थिंग्स। पहली बात, जो भी मेरी जिम्मेदारी है आई शुड डू ऑन टाइम। हमको उठना है, तो हम उठ रहे हैं कितने बजे? ऑफिस जाना है। आज हमारा ऑफिस 7 बजे का, ड्यूटी चेंज होती रहती है, और 7 बजे की ड्यूटी और मैं 6:45 बजे उठ रही हूँ, तो हैप्पीनेस रहेगी? कहते क्या करें, लेट हो गए ना उठने में, रात को देर से सोए थे ना। तो हम, आपको सोना भी जरूरी है, यू मस्ट स्लीप, पर ये जो साइकिल है, सोने की जो साइकिल है, इसको हम जरूर ठीक करें ना। वी वर टॉट इन आवर चाइल्डहुड अर्ली टू बैड। बताइए आगे आता है सबको? चलिए क्लैप करो फिर आपको आता है। मैं तो सोची भूल गए होंगे, आप सभी को आते हैं ना? अच्छा, अभी आजकल क्या होता है, ऐसा होता है अर्ली टू बैड एंड अर्ली टू राइज, क्या होता है? अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लेट टू बैड, लेट टू राइज मेक्स अ मैन नॉट हेल्दी, नॉट वेल्दी, नॉट वाइज। अब ये तीनों चीजें होंगी तो आप हैप्पी कैसे रहेंगे, है ना? मैं आपको कुछ नहीं बता रही, जो आप जानते हैं मैं सिर्फ उसको आपको रिवाइज करवा रही हूँ। तो अगर जिंदगी में हैप्पी रहना है तो ये वाली जो रियलिटी ऑफ द लाइफ है, लिव विथ नेचर। हमें सवेरे उठना है और रात को सोना है। रात को 7 बजे नहीं कह रहे, 8 बजे नहीं कह रहे। मेरा मानना है, मेरा अनुभव कहता है, इतनी लंबी आपसे मैं सबसे बड़ी हूँ, बहुत साल बड़ी हूँ। मैं भी यूथ एज से ही इस ब्रह्मा कुमारी में हूँ, बचपन से हूँ। तो यहाँ पर जो सुना और अपने स्कूल कॉलेज में जो सुना, तो यही था कि हमें समय पर सोना चाहिए। तो क्या आज हम मिलकर के अपनी हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए, जो हमारी है तो सही पर थोड़ी देर के लिए होती है फिर भाग जाती है, तो वो हैप्पीनेस भागे नहीं, मेरे पास ही रहे। तो उसके लिए हम सब मिलकर के एक रात का सोने का टाइम डिसाइड करें। चलो डिसाइड करते हैं, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। कितने बजे सोएंगे हम सभी? 10:30, ऑल ऑफ यू 10:30? तो हाथ खड़ा कीजिए 10:30 वाले। अभी अगर आपकी कोई वो और ड्यूटी होती है रात दिन वाली, उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आपकी जनरल ड्यूटी है तो उसके लिए कह रहे हैं 10:30। और 10:30 सोने के लिए व्हाट टाइम आई शुड टेक माई डिनर, रात का खाना मुझे कितने बजे खाना चाहिए? अराउंड 8, एक एवरेज टाइम ले लेते हैं, ठीक है। अब 10:30 पर हम सो गए, अब गिनना शुरू करते हैं। 11:30, 12:30, 1:30 सवेरा हो गया, 2:30, 3:30, 4:30 और 5:30। 7 घंटे हो गए, आपके सामने मैंने गिने हैं। तो 5:30 तक उठना चाहिए कि इससे लेट? 7 घंटे से ज़्यादा कि कम? आप ही बताइए, मुझे नहीं बताना। अगर शरीर को ज़्यादा सोना भी देते हैं, नींद देते हैं, रेस्ट देते हैं, तो आपको पता है ये शरीर फिर बीमार हो जाता है, सुस्त हो जाता है। यूथ एज के अंदर 7 घंटे से ज़्यादा सोएंगे तो हैप्पी रहेंगे कि अनहैप्पी रहेंगे? तो अब कितने बजे उठेंगे वो आप डिसाइड कर लो। 10:30 तो सोने का टाइम डिसाइड हो गया। सवेरे का कितने बजे? तो 7:30 हो जाएंगे भैया। फिर 6 होगा तो कोई बात नहीं, पहले स्टार्ट करते हैं 6 बजे से, फिर ग्रेजुअली 10-10 मिनट तक, फिर 5:30 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो हैप्पीनेस को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। हैप्पीनेस इज अ रिजल्ट, हैप्पीनेस सीड नहीं है।
हमारे कर्म का रिजल्ट है। जैसा हम करेंगे वो रिजल्ट हम मिलेगा, इधर हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। अगर हम इन टाइम काम नहीं करेंगे, शांति से नहीं करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? अनहैप्पीनेस। शांति से करेंगे, ऑन टाइम करेंगे, तो फिर क्या होगा? रिजल्ट हैप्पीनेस होगी। तो इट इज अप टू यू, बॉल आपके हाथ में है, चाहे हैप्पीनेस के साइड में डालिए या अनहैप्पीनेस के डालिए। तो अगर हैप्पीनेस में जाना है, ये दो बातें हमें जरूर करनी होगी। दीदी बहुत सुंदर आपने बात बताई, लेकिन मैं तो खुश रहता हूँ या मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दीदी, मेरे पापा, भैया, दोस्त, वो अंकल, ऑफिस वाले, ट्रैफिक, मौसम, ये सब ना मुझे खुश रहने नहीं देते, मेरे पीछे ही लगे रहते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी से दूर कर देते हैं। तो इनसे कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी और मैं सदा खुश रहूं? या सोच के चलता हूँ, मॉर्निंग बहुत सुंदर जाता है, जैसे ही बाहर निकलता हूँ सब गायब हो जाता है, और रात को आते आते दीदी मेरा वेट कम हो जाता है, मन जो है मेरा भारी भारी और उदास हो जाता है। उसके लिए क्या करें? देखो, हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, सपोजिंग अगर हमारे पेरेंट्स, जैसे भैया ने बताया, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कहते हैं, रास्ते में ट्रैफिक है, या ऑफिस में या कॉलेज में जहाँ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, या ऑफिस में हम वर्क करते हैं, वहाँ पर कोई भी हमें कुछ कहता है, तो उसमें से हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मेरे को कोई कुछ कह रहा है, तो जस्ट थिंक ओवर इट, क्या वो मेरी गलती की वजह से कह रहा है या ऐसे ही कह रहा है ना। सपोजिंग वो मुझे मेरी गलती की वजह से कह रहा है, चाहे मेरे पेरेंट्स, चाहे मेरे ऑफिस में, और रास्ते में जो ट्रैफिक है भाई, वो तो ट्रैफिक है ही, तो इसलिए हमें पता ही है कि रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, तो उतना हम थोड़ा जल्दी घर से चले, ये भी हमारे हाथ में है। तो जब भी हमें कोई कमेंट करता है, तो हम ये ना सोचें कि हमें क्यों कह रहा है। देखो, बचपन में हमने बहुत सारी बातें, जो भी हम पोएम्स वगैरह पढ़ते थे या कोई भी क्लोज था, लेसन पढ़ते थे, तो उसमें एक पोएम में था, निंदक नियरे राखी, है ना। तो मुझे याद है कि मैं जब भी ये बात करती हूँ तो मुझे याद आता है वो वाली अपना बचपन का दिन, और मुझे ऐसे लगता था, ये वाली लाइन जब हमारी मैम ने पढ़ाई थी, तो मुझे ऐसे लगता था, हमारा एक वो कोर्टयार्ड था हमारे घर के पीछे, तो मुझे ऐसे लगता था हमारा जो निंदक होगा ना, कोर्टयार्ड में रहेगा, जब मैम ने पढ़ाया था। तो मैं ऐसा विजुलाइज करती थी जब छोटी थी। तो जब हमें कोई कुछ कहता है ना, तब हमें पता लगता है कि हमारे अंदर गलती क्या है। अन्यथा हम गलतियों में जी रहे हैं और हमें गलतियों का पता नहीं लग रहा है अपने रीति से। तो जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कह रहे हैं, तो सबसे पहले सोचे कि ये मेरे को जो कह रहे हैं, ये गलत है कि ठीक है। अगर सपोजिंग वो गलत कह रहे हैं, तो फिर शांत हो जाइए, गलती तो है ही नहीं, फिर दुख किस बात का। और भाई, गलती है तो चाहे किसी के द्वारा भी कही जा रही है, तो वो मुझे इम्प्रूव ज़रूर करना चाहिए, उस गलती को ज़रूर ठीक करना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी और अच्छी हो जाएगी। अगर वो मुझे कह रहे हैं कि तुम लेट आते हो, तुम लेट उठते हो, तुमने ठीक से बातचीत नहीं की है, जो कुछ भी मुझे कहा जा रहा है, तो ये तो भाई मेरी पर्सनैलिटी को क्या कर रहा है, नीचे ला रहे हैं। तो इसलिए अगर हमको कोई ऐसा कोई भी कमेंट करता है, तो उसमें दुखी नहीं होना है, बल्कि सोचना है कि अच्छा, ये वाली गलती मुझे पता लगी है और मैं इसको ठीक करूँगा। तो फिर हैप्पीनेस हमारी ग्रो करेगी, क्योंकि वो वाली गलती मेरी ठीक होगी, और जो भी मेरे आसपास हैं, फिर वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे। अब मैं गलतियाँ करती रहूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, ये तो होने वाला नहीं। तो ना वो अप्रिशिएट करेंगे, ना मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। गलतियाँ करने पर तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा ही। तो अपनी गलतियों को सुनने की आदत होनी चाहिए, और उन आदतों पर काम करने का लक्ष्य होना चाहिए, सोचना चाहिए। आज कोई भी, जिन भी लीडर्स की हम लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पढ़ते हैं, वो बॉर्न लीडर्स नहीं थे। उन्होंने भी संसार में आकर कहीं ना कहीं से जो कुछ गलत सुना, देखा, अपने को इम्प्रूव किया, और वो लीडर्स बन गए। चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, they were not born leaders, right? Few were born leaders only,
रेस्ट ऑफ देम दे लर्न फ्रॉम देयर लाइफ। तो हमें भी अपने जीवन में खुश रहने के लिए गलतियां सुनने की एक अपना आदत बनानी चाहिए। इससे हम जरूर अपनी हैप्पीनेस में कामयाब हो पाएंगे। शुक्रिया दीदी। मैं आप सबको एक अपना अनुभव सुनाना चाहता हूँ। मैं पिछले 20 सालों से मैं दीदी को जानता हूँ, देख रहा हूँ। बहुत बड़ा जिम्मेवारी साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि दिल्ली जोन में जो यूथ विंग की सेवा है वो दीदी जी बहुत सुचारू रूप से कार्य करते हुए आ रहे हैं। दीदी इतना सब कुछ करते हुए भी मैंने कभी आपको तनाव में आते हुए, गुस्सा करते हुए, परेशान होते हुए नहीं देखा है। हमेशा मुस्कुराते हुए, है ना दीदी को आप देखिए, चेहरा कितना है ना खुशनुमा है। तो दीदी वो प्रैक्टिकल टिप्स क्या आप याद रखते हैं, क्या करते हैं, या क्या वो अपने जीवन में धारण किया है जो हमें भी मदद मिलेगी? हम भी ऐसा ही बनना चाहेंगे, आपकी तरह हमेशा खुश बनना चाहेंगे। हाथ उठाइए, चेहरा हमेशा हमारा खिला हुआ, फ्रेश। दीदी बताइए, देखिए सब आपकी तरफ देख रहे हैं। जो कुछ भी जैसे मैंने बताया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट। ये इनिशियल वर्क नहीं है, हम ऐसे ही मुस्कुरा नहीं सकते। रिसेप्शनिस्ट वाली हंसी, एयर होस्टेस वाली हंसी तो सबको पता है ना। तो हंसी कौन सी चाहिए, खुशी कौन सी चाहिए? जो आंतरिक हो, अंदर की भी हो और बाहर की भी हो। तो अंदर की हंसी के लिए एक बात जिंदगी में हम सदा याद रखें कि हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना। खुशी गायब होने का कारण, जैसे मैंने बहुतों का सुना, हमारे जहाँ रहते हैं महिपालपुर में, तो बहुत सारे यूथ कई बार आते हैं। तो जब उनका जॉब लगा था तो देवर सो हैप्पी। फिर थोड़े दिन के बाद देखा तो क्या हो गया भैया आपको, बहन जी आपको क्या होगा, कहते हैं दीदी क्या बताए। मैंने इतना ऑफिस में काम किया, मेरे को तो ऑनरेरियम मिला नहीं, मेरे वो जो साथी है ना उसको दे दिया, है ना। तो इतना जो मिला था वो अभी भी उतना ही है, सैलरी कम नहीं हुई है। एंड ही वॉज सो हैप्पी। उसने भगवान को भोग भी लगाया, हमें गिफ्ट भी ला करके दिया। आज उतनी ही उसके पास सैलरी है, पर उसका मायूस चेहरा ऐसा टेंशन में है कि पता नहीं इसको क्या हो गया। क्या कारण था? उसको मिला। मेरी सैलरी उतनी की उतनी है जिसमें आई वाज सो हैप्पी, पर उसको मिला तो मेरे मन के अंदर क्या आ रहा है, उसको क्यों मिला। तो जिंदगी में खुश रहने का पहला जो सिद्धांत है, पहली जो लर्निंग है, जो मुझे मिला हुआ है, आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ। एक रियल बता रही हूँ, हम सब मान लो अभी आप जब जाएंगे तब भी आपको कुछ प्रसाद मिलेगा। जो आपको मिला है आप उसको खा रहे हैं, उसके बाद आप ऐसे चलना शुरू करते हैं। रियलिटी है ये। और आपने किसी दूसरे की प्लेट में देख लिया ना, तो ऐसे लगेगा शायद इसको कुछ और भी मिला है। दिस इज द रियलिटी। और जैसे हम कहते हैं अच्छा हमें तो ये दिया नहीं इन लोगों ने, हमें ये दिया है, तो जब हम किसी और की थाली में देखना बंद कर देंगे, जो मुझे मिला हुआ है मैं उसको एंजॉय करती हूँ, तो मैं खुश रहती हूँ। जब मैं दूसरे की थाली में देखती हूँ तो मैं खुश नहीं रह सकती। इट्स नॉट दैट कि आई एम लेस, मेरे पास जब मिला था तो आई वाज सो हैप्पी। दूसरी बात, जिंदगी में लेना तो चाहते हैं सभी, अगर मन के अंदर ये भी सोचे कि मुझे देना है। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, मैं एक आधा इंस्टांस आपके सामने कोट कर रही हूँ कि एक व्यक्ति था, हम सब जानते भी हैं उनको, और वो मन में बहुत खुश, उसको बहुत दौलत थी, बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत पैसा था, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। तो उनके एक जो साथी थे उन्होंने कहा कि वहाँ पर कुछ हैंडीकैप बच्चे हैं, आप उनको साइकिल लेके दीजिए, वो चल नहीं पाते हैं, तो जब वो साइकिल चलाएंगे, छोटी छोटी साइकिलें जो हैंडीकैप्स के लिए हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। पैसा तो बहुत है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप ये साइकिल उन सब बच्चों को अपने हाथ से देकर। तो पहले वो राजी नहीं थे, फिर उन्होंने उनकी बात मानी और देने के लिए चले गए।
तो सब बच्चों के पास जब वो साइकिल, हैंडीकैप बच्चों के पास जब साइकिल आ गई तो ऐसे दौड़ रहे थे, इधर से उधर, उधर से उधर, और दे वर सो हैप्पी, किलकारियां मार रहे थे। और जैसे ही इस व्यक्ति ने उन सबको देखा तो ही वॉज वेरी हैप्पी। देख रहा तो सारे बच्चे कितने खुश हो रहे हैं साइकिल को प्राप्त करके। एक बच्चा उनके पास आया और उसको ऐसे प्यार से देखने लगा। तो उसने कहा, बेटे क्या कुछ और भी चाहिए आपको? उसने कहा, नहीं अंकल, मैं आपको देख रहा हूँ कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, आप वहाँ स्वर्ग में जरूर होंगे, तो मैं आपकी पिक्चर को अच्छी तरह से मन में उतार लूँ ताकि मैं आपको पहचान पाऊँ। तो उस वक्त उसके आंखों में से आंसू आ गए। किस बात के थे वो आंसू? वो खुशी के आंसू थे। तो खुशी जो मुझको मिल रहा है उससे खुशी नहीं होती। हम लोग सोचते हैं मुझे ज्यादा मिलेगा तो खुशी मिलेगी। अगर हम लेने के साथ साथ देना भी जाने, जिंदगी में बहुत कुछ है आपके पास। आपके पास बहुत अच्छी योग्यता है जो आप किसी को दे सकते हैं, आपके पास गुण है, आपके पास जो भी चीजें हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जब आप देना जानेंगे, एक छोटा सा इंस्टांस, परहैप्स यू मस्ट बी नोइंग दैट, कि एक व्यक्ति था, वो बहुत अमीर था, तो उसके साथियों ने उसको कहा कि इतना सारा पड़ा है, पता नहीं आप कब चले जाओगे, अपने हाथ से क्यों नहीं लेके जाते हो? तो उसने उसका सजेशन मान लिया और टाइम कह दिया 7 से 8, जो भी दरबार में आएगा उसको दिया जाएगा, लेकिन 8 बजे के बाद नहीं। तो जब वो दे रहे थे तो उनको बहुत खुशी मिल रही थी, अपने हाथ से सबको दे रहे थे। तो एक गरीब व्यक्ति था, उसने देखा कितना दे रहा है, सबको दे रहा है, कितना खुश नजर आ रहा है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये वाली खुशी तो मुझे कभी नहीं मिल सकती, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग, मैं तो खुद ही गरीब हूँ। लेकिन उसने सोचा नहीं, मुझे भी ये खुशी हासिल करनी है। तो उसने सोचा ठीक है, मैं कल एक काम करूँगा। उसने तो 8 बज चुके थे, अगले दिन वो लाइन में लग गया, और जैसे जैसे लोग आते थे उसके पीछे, तो जो पीछे वाला होता उसको आगे करता था, जो पीछे 8 बजे तक उसके पास अब 8 बजने वाले थे, और पीछे वाले को लगा अब तो मेरा आज का दिन बेकार गया, मैं इतनी देर से लाइन में लगा। तो उसने पीछे वाले को आगे कर दिया, 8 बज गए और उसको भी वो जो गिफ्ट मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। तो उससे पहले न्यूज में आ रहा था वो सेठ ने कितना दान किया। नेक्स्ट डे मीडिया वाले तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, देखा कि अरे गरीब जो है ये लेता नहीं है, दूसरों को आगे कर देता है। तो अगले दिन न्यूज में आया, एक जो पुअर व्यक्ति है, गरीब है, वो जो है अपने आप नहीं देता, दूसरों को आगे करता है। बहुत ब्रॉड न्यूज उस पेपर में आई। तो उसके साथियों ने कहा, सेठ साहब आज आपकी न्यूज नहीं आई है, एक गरीब की आई। कहते गरीब की क्यों? कहते वो खुद लेता नहीं है, दूसरों को आगे करता रहा, तो बहुत एक्सेप्शनल चीज थी। तो अगले दिन की डेट में सेम चीज उस गरीब ने फिर वही किया, फिर उसकी न्यूज आई, भाई वो गरीब तो ऐसे ही कर रहा है, तो अच्छा नहीं लगा सेठ को, मेरी न्यूज तो गायब हो गई। इस गरीब की आ रही, उसने पूछा भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप लो ना अपनी गिफ्ट, दूसरों के लिए अपना चांस क्यों देते हो? कहते मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा, चोरी तो नहीं कर रहा। कहते ये तो बताओ कर क्यों रहे हो? कहते आपको मैंने जब देते हुए देखा और आपकी वो जो खुशी मैंने देखी, मुझे लगा ये खुशी इनको पैसे की वजह से मिल रही है, तो मैं कैसे हासिल करूं? तो उसने ये चंद करके सोचा कि मैं अपना चांस दूंगा, अपना अवसर दूंगा, और मैं अवसर दे करके फिर जो लोग मेरे से आगे चले जाते थे तो मुझे बहुत दुआएं देते थे, तो मुझे वो खुशी हासिल हुई जो आपको होती है। हम कहीं हमारे पास कुछ नहीं है, एवरीबॉडी हैज एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स, एवरीथिंग आई मस्ट नॉट से, बट सो मच थिंग्स वी हैव। तो जो कुछ मेरे पास है, अगर हम दूसरों को देते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, तो हमारी खुशियाँ जरूर बढ़ती जाती हैं। और लास्टली आई विल से 2 more थिंग्स। अपने जीवन को हम सदा स्वस्थ रखें और स्वच्छ रखें। स्वच्छता में हमारा भोजन, हमारा खाना पीना। आज देखो हम बड़े जो है ना अपने बच्चों से क्यों परेशान हैं। हमारे बच्चे एक तो सोशल मीडिया में इतने इंडल्ज हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, हम खुद भी इंडल्ज हैं।
हमें पता ही नहीं लगता रात को हम कितने बजे तक फेसबुक इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं, रील्स में लगे रहते हैं। कहाँ 10 से लेकर 12, 1, 2 भी बज जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए हम खुद भी परेशान है, फिर हम देखते हैं हमारे बच्चे तो हमें और परेशान होती है। खुश रहने के लिए सबसे पहले हमें सोशल मीडिया की जो भी अच्छी चीज़ है उसका उपयोग ज़रूर करना है, पर जो लेट आवर्स में सब इतना टाइम तक लगे रहते हैं, ये भी नशा है। इस नशे से अगर खुद को दूर करेंगे तो खुशी हासिल होगी। और हम जानते हैं कि शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू ये बहुत गलत नशे हैं। इसमें हमारा बहुत पैसा, एनर्जी भी जाता है और शरीर की शक्ति भी जाती है। और जिसके अंदर ये नशा होगा वो दूसरों को कभी भी खुश नहीं रख सकता। अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने चिल्ड्रन को कभी खुश नहीं रख सकता। तो इसलिए सभी नशों से हमें मुक्त रहना है। जब हम अपने आप को ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो कुछ प्राप्त है हमारे आसपास उसको हम जरूर एंजॉय कर पाएंगे और हमारी खुशियाँ सदा बनी रहेंगी। तो आई विश ऑल फॉर यू कि आप सदा ऐसे इन्हीं सब बातों का ध्यान रखें। इस मानुष जीवन को जिसको बहुत अच्छा माना गया है, ये है ही खुशी के लिए, तो आप जरूर खुश रहिएगे भी। और जो खुश होता है, हैप्पी होता है, वही दूसरों को हैप्पीनेस दे पाता है। तो आप हैप्पीनेस को दे पाए उसके लिए स्वयं को सदा इन सब रास्तों पर चलकर, इन बातों को अडॉप्ट करके खुश रहेंगे। तो आप सबके लिए मेरी बहुत शुभकामना है, शुभभावना है। आप सदा खुश रहिए। ओम शांति।